हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार धाकड़। आप सभी का धाकड़ एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बस आज पढ़ेंगे क्या अपन पॉलिनोमियल। अपन ने आरंभ बैच शुरू किया है किसके लिए? 10th क्लास के लिए। उसमें पढ़ रहे हैं अपन मैथमेटिक्स। तो अपना जो रियल नंबर है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है और अपन बढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल चैप्टर की तरफ। तो लाइक ठोको, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्या है, अपन पॉलिनोमियल का अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? पॉलिनोमियल का अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। तो कुछ पॉलिनोमियल का अपन अब क्या करते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे शुरू में पॉलिनोमियल होता क्या है, इसका मतलब क्या है? पॉली का मतलब मैनी, क्या होता है? मैनी। और नॉमियल का मतलब होता है क्या? टर्म्स। क्या, जिसमें पॉलिनोमियल, जिसमें बहुत सारी टर्म्स रहती हैं, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। और एक और शर्त है, जो पॉलिनोमियल की जो कॉफिशिएंट की जो पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर क्या? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जैसे मान लो आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। इसमें जो x की पावर है वो होल नंबर है, चेक करते हैं। 2 अपना होल नंबर है, 1 अपना होल नंबर है, ठीक है। ये क्या अपनी पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या अपनी पॉलिनोमियल है? जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये इसको चेक करते हैं। इसमें है, हाँ भैया, 2 भी है 1 भी है, ठीक है। अब एक और चेक करते हैं। क्या, जैसे मान लो क्या, 3x स्क्वायर 1/x प्लस 1, ये अपनी है। चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है अपना। 2 तो है, ठीक है। ए की पावर क्या? 1 है। इसको मैं यदि और सोल्व करूं, क्या होगा? 3x स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा, क्या होगा? ऊपर जाता है क्या होता है? प्लस से माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है? ये अपना होल नंबर है। चेक करते हैं यार, होल नंबर है कि नहीं। -1 तो नहीं है। तो ये अपना क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल की सिंपल शर्त कि उसमें क्या होना चाहिए, जो कॉफिशिएंट है उसकी पावर क्या होना चाहिए? हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। वो होता है अपना क्या? पॉलिनोमियल। अब अपन पढ़ते हैं क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। ग्राफ वाली, ग्राफ के, ठीक, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के अपन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो आपका ये, ठीक है, ये अपनी क्या एक्स एक्सिस, ये अपनी क्या वाई एक्सिस, और एक ये अपना क्या है? पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है। इसके अपन को क्या पता करना है? जीरोस पता करने। क्या पता करने? जीरोस। तो एक बात कान खोल के सुन लो। क्या सुन लो? कान खोल के सुन लो। इसमें जितने जीरोस रहेंगे वो क्या होंगे? या तो वो एक्स एक्सिस को टच कर रहे होंगे या फिर उसको इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि इसके जीरोस क्या होंगे? उतने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू, या तो वो एक्स एक्सिस को टच करेंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे। अब इसमें कितने कर रहा है? 1 2 3, 3 और एक कितना? 4। तो इसके जीरोस कितने हो गए? 4, ठीक है। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना है। कौन सी गलती नहीं करना? एक है अपनी एक्स एक्सिस, ये वाला तो ठीक है, ये वाला ठीक है। क्या ये वाला ठीक है? ये तो क्या अपनी वाई एक्सिस है, इसको लेंगे? इसको नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? इसको नहीं लेंगे। तो जीरोस कितने हो गए अपने? 4 को मारो 32, कितने हो गए अपने? 3 जीरोस हो गए, ठीक है। भैया एक एग्जाम्पल और दे दो। अरे भैया मैं 2 दे दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक। ए है, ये अपनी का एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है क्या? पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके जीरोस बताओ। इसके जीरोस क्या होगा? 1। अरे भैया भैया भैया, अभी मैंने क्या बताया था? बाय एक्सिस वाला आपका जीरो नहीं होगा। तो इसके जीरोस क्या होगा? इसके जीरोस हो गए क्या? 0। क्या? 0, ठीक है। एक और बताओ। टाइम है मेरे पास तो है, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान ये है, ठीक है। इसको और ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब इसके जीरोस क्या होंगे? 1 2 3 4, कितने जीरोस हुए? 4। लेकिन ये स्वाहा गलत हो गया, ठीक है। क्यों गलत हुआ? ये अपनी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। कभी भी अपन वाई एक्सिस का नहीं लेंगे, भूल के भी नहीं लेंगे, ठीक है। ये कितने होंगे अपने? इसको तो अपन ने स्वाहा कर दिया, तो कितने होगा अपने जीरोस? कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीरोस कैसे निकालते हैं। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या करते हैं अपन? अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन। उस टॉपिक का नाम है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड, क्या है? जीरोस एंड कॉफिशिएंट ऑफ, क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ, क्या है?
कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये अपन को पढ़ना है। पहला क्या है अपना? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस और कोफिशिएंट में क्या है? जैसे अपना क्या है लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, मैं आपको क्या है जनरल फॉर्म से बता देता हूँ। किस फॉर्म से? जनरल फॉर्म से। किसकी? पॉलिनोमियल की, ठीक है। ए क्या है? इसकी पावर कितनी? 1, तो ए क्या हुआ अपनी लीनियर पॉलिनोमियल। इसके जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है? वो है क्या अपना, इसका जो जीरोस होगा वो क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए वाला और अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। आगे समझ में? एक ही इसका जीरोस होगा, क्योंकि पावर जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम जीरोस होते हैं, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ मतलब अब अपन लेते हैं, अभी अपन ने क्या लिया था? लीनियर पॉलिनोमियल। भैया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। ये हो गई अपनी क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। अब अपन बढ़ते हैं किसकी तरफ? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भैया ये क्या है? अब इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी? डिग्री क्या होती? कोफिशिएंट की मैक्सिमम पावर, इसकी कितनी? 2, तो ये क्या हो गई अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन वही अपन तो पढ़ रहे हैं ए। अरे भैया मैं बता रहा हूँ, पढ़ तो अपन में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होगा? तो इसमें चलता है क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड जीरोस ऑफ प्रोडक्ट। जीरोस ऑफ प्रोडक्ट, ए क्या मतलब है? देखो इसमें दो चीज आती है। क्या चीज आती? सम ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। गंगाधारी शक्तिमान है, ठीक है, मतलब बात बराबर है, ठीक। एक है अपना सम ऑफ जीरोस या फिर इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक क्या होता है अपना, यहाँ तो मेरे हिसाब से लाइन नहीं बचेगी, जगह नहीं बचेगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या? सम ऑफ जीरोस। क्या लिख देता हूँ? सम ऑफ जीरोस। ए क्या होगा? ये होता है क्या अपना? माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या है? ए क्या है अपना? माइनस। अब बी क्या है? अपना एक्स का कोफिशिएंट है। देख लो भैया, आंख खोल के देख लो, मैं छुपा नहीं रहा हूं। ए क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी तो ठीक है, अब एक्स का मतलब ए किसका कोफिश वो किसका कांस्टेंट है? एक्स का। ए किसका कोफिशिएंट होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मैंने गलत बोला? गलत बोला हो तो बताओ भैया। अरे भैया कहां से बोलोगे? ए किसका कोफिशिएंट है? ए कोफिशिएंट है किसका? एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आया समझ में? आया समझ में? हाँ भैया, इजी है, इजी है, हाँ इजी तो है। फिर क्या होता है? एक सम ऑफ जीरोस होता है, दूसरा क्या होता है अपना? दूसरा होता है सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है? वो होता है कि अपना सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। अब सी क्या है यहाँ पर? सी तो भैया अकेला है, अकेला मतलब ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 माइनस में जो भी मान लो आप, कांस्टेंट है, ठीक है। ए क्या है अपना? ए होगा क्या अपना? कांस्टेंट। सम ऑफ जीरोस कांस्टेंट हुआ। और ए क्या है? ए यहाँ जो है वही है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं चेक कर लूं, दिख रहा है नहीं आपको? मेरे हिसाब से दिख रहा होगा अभी तक। हाँ भैया दिख रहा है, जीत गए अपन, ठीक है। ये हुआ अपना ए। क्या पढ़ रहे थे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पहले पढ़ लिया कि अपन ने लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। बोलते जाओ, लिखते जाओ, साथ में सब करते जाओ। फिर क्या अपन ने पढ़ा? क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर डिग्री क्या हो? 2 हो। क्या हो? डिग्री 2 हो, ठीक है। उसमें निकालते हैं क्या अपन? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस ले लिया, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे आएगा। कहाँ आएगा? नीचे आएगा, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी अपॉन ए। सी मतलब कांस्टेंट टर्म्स, और ए क्या होता है अपना? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए होता है अपना क्या? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत हो तो बता दो भाई। दिक्कत है भैया? अभी तक तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। क्या? होनी भी नहीं चाहिए। जैसे मान लो मैं एक और इसका क्वेश्चन दे देता हूं, यही कर लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे मान लो आपका क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस
7 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है। इसको मैं पहले स्क्वायर लिख दूं, ये क्या हुआ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर a की कितनी वैल्यू हो गई 2, b की कितनी हो गई 3 और c की कितनी हो गई अपनी 7 हो गई, ठीक है। अब इसमें सम ऑफ जीरोस क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस SOG, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। माइनस बी क्या है यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, यहां लिख देता हूं, ठीक, सम ऑफ जीरोस दिख रहा हुआ, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दो 3, और ए की वैल्यू क्या अपनी 2, ठीक है। फिर आता है क्या अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां शायद नहीं देखे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आए, आप समझ में क्या बोल रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अपना सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पर 7 और ए क्या है अपना 2, तो ए होता है क्या अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। आए समझ में आपको, आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो अब अपन करते हैं क्या, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ए वाले क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके सबसे शुरू में अपन को क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, क्या निकालना है, ध्यान से सुनो, जीरोस निकालना है और वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अभी जो निकाले थे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो अपन को क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। जीरोस क्या होते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, तो एक बात ध्यान से सुनो, मन से सुनो, जीरोस वो होते हैं जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या करें, पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, जीरोस कर दे। जीरोस वो नंबर होता है जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या हो, खा जाए, खा जाए मतलब उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। जैसे ए है, अब जीरो कब होगे, मतलब जो इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर को यदि अपन इसमें रखेंगे तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो गया, मतलब अल्टीमेटली अपन को क्या निकालना है, इसके फैक्टर करना है, क्या करना है, फैक्टर करना है। अब फैक्टर क्या करते हैं, यहाँ क्या है 1, इसका कॉन्सेंट क्या 2 और ये क्या 8, तो इनका मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीप्लाई क्या होगा 1 into 8 क्या होगा 8 और ए, ठीक है। ऐसे अपन को दो नंबर लेना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो 8 हो और प्लस माइनस करके क्या हो उसका फैक्टर, मतलब प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए -2 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्या होंगे, अब अपन को मैक्सिमम कितना लेना है, प्रोडक्ट 8 लेना है, तो 8 into 1 कितना होगा 8 हो जाएगा, लेकिन यदि मैं प्लस लेता हूँ 9 हो जाएंगे, यदि मैं एक माइनस लेता हूं तो कितना बचेंगे 7, लेकिन अपनी बात नहीं कर रही। तो और कौन से मैं नंबर ले सकता हूं, वो ले सकता हूं क्या 4 और 2, हाँ यार ये क्या बात हुई, ये तो आपका बनेगा 4 और 2, 4 2 जा 8, वो तो अपना आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यदि मैं 4 माइनस का लूं प्लस 2 का लूं तो कितना बचेगा -2 हो गया, ठीक है। अब कैसे करते हैं अपन फैक्टर वो देख लेते हैं, ये आपने पहले 9th क्लास में पढ़ा हुआ, ठीक है। फैक्टर यदि आपको नहीं बनता तो मैं एक वीडियो फैक्टर करने की डाल दूंगा, ठीक है। ये हुआ अपने, ठीक है। अब ये क्या है अपना, अपन ने क्या लिया था -4 और +2, -4 और 2 एक, यदि मैं इनका मल्टीप्लाई करूं कितना होगा -8 हो जाएगा, यदि मैं इसको जोड़ू -4 और +2 को कितना होगा -2 बचेगा, ठीक है। मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। कितना होगा -4x, x है इस नंबर पे तो x ले लो, और प्लस का कौन सा ले लो आप, ए प्लस का आएगा, ठीक है। नहीं हाँ ए प्लस का 2x -8 इक्वल टू 0, इसको मिटा दो, ठीक है। ये हुआ अपना। अब इसमें से क्या लोगे आप, x कॉमन लोगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो देख लेता हूँ, x -4, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका +2 बचेगा तो x -4 इक्वल टू 0। अब इसमें x -4, इसमें भी x -4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ a अकेला बचेगा x +2, ठीक है, x +2, ठीक है। तो a 0 के इक्वल है, तो x इक्वल टू क्या होगा अपना, 1 होगा क्या +4 और 1 होगा क्या अपना -4, तो a क्या है इसके जीरो है। आपको विश्वास नहीं होता तो आप ये वैल्यू यहाँ रख के देखो, आपका जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो अपने फैक्टर क्या हुए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस वाले के, क्या होगा अपने, एक आया +4 और एक आया क्या अपना -2, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अपन को करना क्या है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। ये वाला अपन को नेक्स्ट पार्ट इसका सोल्व करना है, ठीक है।
वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे शुरू में क्या था अपना, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, क्या सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। यहां पर माइनस की वैल्यू कितनी है, माइनस बी तो है। अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस ए वाले क्वेश्चन में आप थोड़ी गलती करते हो, वो मैं बता देता हूँ। जो माइनस है पहले उसको माइनस लिख लो, बाहर लिख लो आप। फिर बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, कितनी है, -2। और ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, कितनी 1 है, तो 1 होगा, कितना होगा अपना 2। सम ऑफ जीरोस क्या होगा अपने 2 आ गया, ठीक है। 2/1, ए माइनस माइनस 2/1, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, ठीक है, 2 आ गई। अब अपन निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है क्या अपना सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। अब सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू ए वाली -8, क्या है -8, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो 1 है, तो ए क्या होगा अपना -8, ठीक है। अब मैं वेरीफाई करूं, इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करो, ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 - 2 का प्रोडक्ट क्या होगा -8, तो ये आ गया अपना वेरीफाई होगा। इसका सम ऑफ रूट्स, इसको जोड़ दो, प्लस का 4 और माइनस का 2 कितना आएगा, प्लस का 2, प्लस का 2 आ गया, तो ये क्या होगा अपना वेरीफाई हो गया। कौन सा क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब करेंगे अपन ए वाला क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा बी वाला, बी वाला क्या है 4x² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसके फैक्टर कैसे करते हैं, पहले क्या निकालना पड़ेगा अपन को, जीरोस निकालना पड़ेगा। जीरोस कैसे निकालते हैं, फैक्टर करके, फिर क्या करेंगे रिलेशनशिप वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो इसके वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 × 1 का क्या होगा 1, और इसका प्लस, मतलब ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए 4 और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए -4, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 2 और 4 और 1, लेकिन हाँ 2 × 2 कितना होगा ये 4, और 2 2 क्या हो जाएगा अपना 4, मतलब इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या, यदि मैं एक -2 लूं और एक और -2 लूं, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा +4, और -2 कितना होता है -4, अरे बन गई बात, क्या बन गई बात, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे 4s² माइनस एक लेते हैं -2 -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा क्या आपका 2s, क्या आ गया 2s, तो यहाँ का बचता है 2s -1। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा -1, तो क्या हो जाएगा 2s -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा 2s -1, और यहाँ से क्या आएगा 2s -1, बराबर आएंगे। यहाँ से s की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 1/2, और यहाँ से 1/2, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आएंगे, ठीक है, ये दो जीरोस हो गए। अब अपन वेरीफाई करते हैं, अपन ने ये निकाले वो सही है या गलत, तो फैक्टर क्या हो गए अपने 1/2 और क्या 1/2, ये अपन को चेक कर लेते हैं ये सही है या गलत, ठीक है। अब वो कैसे निकालते हैं अपन, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं भाई साहब, इसकी सम ऑफ रूट्स क्या है SOR, सम ऑफ रूट्स को SOR लिख लो, बात पच जाएगी, हाँ ये पच जाएगी। क्या होता है -b/a, ठीक है, माइनस का साइन ले लिया, b क्या है यहाँ पर -4, ये वाला माइनस तो बाहर है तो उसको मैंने बाहर ले लिया। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4 है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा 4 से 1, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट्स क्या उसमें हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, ठीक है, सम ऑफ रूट्स 1 हो जाएगा। फिर क्या होता है अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है C/A। अब C की वैल्यू क्या है यहाँ पर, C की वैल्यू क्या यहाँ पर 1 है, और A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, क्या है 4 है। तो अब मैं चेक करूं सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को जोड़ेंगे, हाफ और हाफ कितना होता है 1, यहाँ क्या है 1, सम ऑफ रूट्स मतलब सही हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 1/2 का 1/2 का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, ये होता है क्या अपना 1/4, कितना होता है 1/4, तो 1/4 है, हाँ भैया है, तो ये तो होगा अपना वेरीफाई। अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, और मेरे को ये मिटाना पड़ेगा। अब ये क्या है अपना 6x² माइनस 3 7x प्लस 1, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जनरल फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, किसमें करना पड़ेगा जनरल फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, मतलब
वो क्या थी जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पहले एक्स स्क्वायर था, फिर एक्स था, फिर कांस्टेंट था। इसमें क्या एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट है, फिर एक्स। एक कौन सी बात हुई भाई साहब, इसमें आप अरेंज करो, किसमें करो, ए जनरल फॉर्म में आप अरेंज करो इसको। ए क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं अपन, फैक्टर। फैक्टर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 6 और माइनस 3 का कितना हो जाएगा, माइनस 18, और ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे। अब 18 लाने के लिए आपको दो नंबर को प्रोडक्ट करना पड़ेगा, वो क्या होंगे। अब 18 का मैं यदि फैक्टर करूं, क्या होंगे फैक्टर, 2 से करेंगे तो कितना बचेगा, 9। 9 टू जा 18। हाँ भैया, यदि मैं 9 माइनस का ले लेता हूँ और प्लस का ही ले लेता हूँ तो बन जाएगा -7 आ जाएगा। हाँ, तो इतनी वो कथा करने की जरूरत है ही नहीं। क्या है, कथा करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, कौन कौन से थे, एक 9 था और एक 2 था। ठीक है, तो क्या है, 6x स्क्वायर, यहाँ माइनस चाहिए तो बड़ा वाला मैं क्या ले लेता हूँ, माइनस का ले लेता हूँ, -9x प्लस 2x माइनस 3। इन दोनों का बन रहा है -2 का, -9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -18। 6 का और -3 का कितना होता है, -18 बराबर। ठीक है, और इन दोनों का यदि मैं जोड़ू, -9 और +2 क्या बचेगा, -7। -7 हो गया। ठीक है, मतलब सही है। अब इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से क्या है, इसमें से क्या कॉमन आएगा आपका, 3x कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका 2x, यहाँ क्या बचेगा -3 प्लस 1, इसमें से क्या कॉमन आएगा, बना हुआ है -2 -3। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए कॉमन, 2x -3। ठीक है, अब क्या बचा आपका, ए बचा 3x, यहाँ क्या बचा आपका 1 बचा। ठीक है, ए किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/2, और एक क्या आ गई आपकी -1/3। ये दो फैक्टर हो गए। ठीक है, अब अपन वेरीफाई करते हैं ए निकालें या सही है कि नहीं वो। ठीक है, पहले क्या निकालते हैं अपन, सम ऑफ रूट्स। क्या निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स। इनको मैं यहां लिख दूं, क्या आ गया अपने, एक्स आ गया क्या अपना 3/2, ये देख लो 3/2, एक क्या अपना -3/a। ठीक है, -1/3। ठीक है, इसका क्या निकालते हैं अपन, सम ऑफ रूट निकालते हैं, SOR। SOR क्या होता है, -b/a। माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अरे भैया पहले इसको अरेंज तो कर लो, गलत हो जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या माइनस अपन ने ले लिया, b की वैल्यू क्या है -7, a की वैल्यू क्या है अपनी 6, a माइनस माइनस गया, क्या बचेगा आपका 7/6। सर क्या आता है अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या आता है अपना C/a, क्या आता है अपना C/a। अब यहाँ पर क्या है, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, कितना बचेगा आपका -1/2। यदि मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, किन दोनों को, इन दोनों को प्लस कर दूं, तो अपना सम ऑफ रूट्स आएगा -1/3। इसका एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का 6 हो जाएगा। a इससे डिवाइड करूंगा, यहाँ क्या जाएगा 9, और यहाँ क्या जाएगा -2, तो ये कितना हो जाएगा 7/6। 7/6 आंसर आया, हाँ भैया आया, मतलब संतुष्टि है, सही आ रहा है। फिर क्या इसका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा देखो 3/2 है, हाँ भैया है, और एक क्या अपना -1/3 है। 3 से 3 उड़ गया, क्या बचा आपका -1/2। -1/2 आ रहा है प्रोडक्ट, हाँ आ रहा है। तो ये हो गए अपने क्या ये वाले क्वेश्चन। एक कौन सी एक्सरसाइज थी, 1 पॉइंट नहीं 2.2 का एक फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगली वीडियो में अपन करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन, पॉलिनोमियल की अपन क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, लेकिन आप शेयर करना ना भूले 10th क्लास के बच्चों को। ठीक है, धन्यवाद।